हरे कृष्ण। तो हम लोग शिल प्रभुपाद जी के जीवन के विषय में अ, अध्ययन करेंगे प्रभुपाद लीलामृत का। लेकिन वो अध्ययन करने से पहले प्रभुपाद के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या फिर प्रभुपाद के जीवन की ऐतिहासिक समय रेखा, हिस्टोरिकल टाइमलाइन। सबसे पहले 1 सितंबर 1896, हाँ, ये शिल प्रभुपाद जी का जन्म हुआ कोलकाता में। उसके बाद 1901 में शिल प्रभुपाद जी ने कलकत्ता के एक उपनगर में, जब वो अभी छोटे बच्चे ही थे, तो रथ यात्रा का उत्सव का आयोजन किया। विस्तार से हम पढ़ेंगे कैसे उसमें सब लोग, बड़े लोग शामिल हो गए, कैसे ये बहुत अच्छे से एक तरह से उन्होंने झलक दिखा दी सब लोगों को कि भविष्य में वो कितना बड़ा प्रचार करने वाले, जब वो एक बालक के रूप में भी इतने सारे लोगों को रथ यात्रा से जोड़ रहे हैं। और एक रथ यात्रा का आयोजन ये 1901 में किया। 1902 में शिल प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण की पूजा शुरू कर दी। उसके बाद 1916 में प्रभुपाद जी ने एडमिशन ली स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, दर्शन शास्त्र के छात्र के रूप में। फिर 1918 में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया प्रभुपाद जी ने, 1918। उसके बाद 1921 में बोस लेबोरेटरी या बोस प्रयोगशाला के सहायक प्रबंध के रूप में नियुक्त हुए, असिस्टेंट मैनेजर। और महात्मा गांधी के आंदोलन में भी 1921 में ही शामिल हुए। महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद अगले ही साल 1922 में पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले। 1925 में पहली बार वृंदावन गए। 1928 में गौड़िया मठ के इलाहाबाद केंद्र की स्थापना में सहायता की। अपने गुरु से मिलने के ठीक 10 साल बाद 1932 में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा उनसे दीक्षा प्राप्त की। 1934 में 2 साल, दीक्षा के 2 साल के बाद गौड़ी मठ के गोवालिया गोवालिया टैंक केंद्र की सहायता में की स्थापना में सहायता की। गौड़ी मठ के गोवालिया टैंक केंद्र की स्थापना में सहायता की। 1935 में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा उनको पुस्तकें प्रकाशित करने में के निर्देश प्राप्त हुए, और मंदिर निर्माण के बारे में भी बुक्स पब्लिश करना और टेम्पल कंस्ट्रक्शन निर्देश प्राप्त हुए। एक साल बाद 1936 में
वेस्टर्न कंट्रीज या पश्चिम में प्रचार करने के लिए आध्यात्मिक गुरु से अंतिम आदेश प्राप्त हुआ। उसके बाद 1939 में 1939 गौड़ीय वैष्णव समाज ने उनको एक उपाधि दी, भक्ति वेदांत। फिर 1944 में बैक टू गॉड हेड ये पत्रिका शुरू की। बैक टू गॉड हेड। किसी को मालूम है 1944 में कोई और भी महत्वपूर्ण घटना हुई है क्या? प्रभुपाद जी से संबंधित नहीं, इस्कॉन में किसी भी चीज से संबंधित 1944 में कुछ और घटना हुई है? एक हाथ खड़ा हुआ है, उमा माता जी। यस माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जरूरत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु महाराज जी का पेरेंट्स डे। हाँ, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जन्म भी उसी साल हुआ। उसी साल बैक टू गॉड हेड मैगजीन भी शुरू हुई। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद 1953 में सबसे पहले इस्कॉन नहीं बना था, उससे पहले लीग ऑफ डिवोटीज बनाया प्रभुपाद जी ने। लीग ऑफ डिवोटीज एक संस्था बनाने की कोशिश की, भक्तों को जोड़ने की। और पहली दीक्षा भी दी 1953 में। उनके पहला शिष्य थे आचार्य प्रभाकर, उनको दीक्षा दी आचार्य प्रभाकर। लेकिन अभी तक वो अभी गृहस्थ आश्रम में ही थे प्रभुपाद जी। 1953 1954 में उन्होंने पारिवारिक जीवन से को छोड़ के वानप्रस्थ जीवन शैली को अपनाया। संन्यास ग्रहण हुआ बाद में। 1954 में पारिवारिक जीवन को छोड़कर वानप्रस्थ जीवन शैली को अपनाया। फिर 1959 में 1959 उनका संन्यास हुआ, संन्यास ग्रहण किया। हम्म, प्रभुपाद जी की पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई वो हुई 1960 में। पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। क्या कोई बता सकता है प्रभुपाद जी की पहली पुस्तक का नाम क्या है? हाथ खड़ा कीजिए जरा। किसी को मालूम है प्रभुपाद जी की पहली पुस्तक का नाम क्या है? 1960 में प्रभुपाद जी की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। मोहिनी मोहन माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सभी ग्रहों की सुगम यात्रा, कुछ ऐसा। सॉरी प्रभु जी अगर गलत हुआ। जी, सभी ग्रहों की नहीं। पता नहीं। बिल्कुल ठीक है आपका, बस थोड़ा सा गलती हो रही है। सभी ग्रह नहीं। रचना तिवारी माता जी आप बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट। हाँ अन्य ग्रहों की, अन्य ग्रह। हाँ हाँ, अन्य सही है। अभी मोहिनी मोहन माता जी अब सही। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो ये 1960 में पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। फिर 1962 में श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो हिंदी में बोलते हैं पहला सर्ग का प्रथम खंड, पार्ट वन, फर्स्ट कैंटो का पार्ट वन प्रकाशित हुआ। फिर किसी को मालूम है कि अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी की अमेरिका की यात्रा कब शुरू हुई? उसमें वो श्रीमद् भागवतम भी लेके गए थे जो उन्होंने प्रकाशित किया था। 1962 में ये हुआ। तो प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम अमेरिका कब गए?
कौन से ईयर में? किसको मालूम है? रेवती प्रेयसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुड। मेरे ख्याल से 1965 में प्रभु जी। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 1965 में अ, अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए अमेरिका की यात्रा। अब किसी को मालूम है ये चीज? अमेरिका पहुंचने के बाद फिर उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON, इस्कॉन की स्थापना कौन से ईयर में हुई? कब की प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को कब स्थापना कब की? नरसिम्हा सेवनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। 1966 में। वेल डन, वेरी गुड। 1966 में फिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की। उसके बाद वहां इस्कॉन की स्थापना करने के एक साल बाद 1967 में उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद और भाष्य पूरा किया अपना। ट्रांसलेशन और परपट ये कंप्लीट हुआ 1967 में। और उसके एक साल बाद 1968 में पहली भगवत गीता का बुक का प्रकाशन किया गया। क्या कोई बता सकता है कौन सी कंपनी से पब्लिश हुई थी? क्योंकि भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट तो था नहीं, BBT तो नहीं था, तो फिर कोई किसी पब्लिशर का सहायता लेना पड़ा। कौन सी कंपनी ने उनकी बुक पब्लिश की? भगवत गीता को किसने पब्लिश किया सबसे पहले? ये फेमस है, ये बहुत। 67 में भाष्य पूरा किया, 68 में पब्लिश भी करवा दी। कौन सी कंपनी के माध्यम से? गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। मैकमिलन पब्लिशर्स। हाँ, मैकमिलन। हरे मैक कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। मैकमिलन ने उनकी बुक फर्स्ट पब्लिश की थी 1968 में। लेकिन 4 साल के बाद 1972 में उन्होंने अपनी पुस्तकों को प्रकाशन के लिए एक ट्रस्ट बनाया, BBT, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। फिर चैतन्य चरितामृत का अनुवाद और प्रकाशन पूरा किया 1975। फिर 1976 उन्होंने एस्टेब्लिश किया भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक प्रीचिंग, BIS बोलते हैं, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक प्रीचिंग। 1976 में। किसी को बताया प्रभुपाद जी ने इस संसार का त्याग कब किया? भारती शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। 14 नवंबर 1970। 14 नवंबर 1970। कितने वर्ष के थे उस समय प्रभुपाद जी? प्रभु जी शायद 82। 81। हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। तो जो चैतन्य चरितमृत का ट्रांसलेशन पूरा हो गया था वो 74 में हो गया था। जो पब्लिश हुआ वो 75 में हुआ। 1975 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना हुई। कृष्ण बलराम मंदिर खुला 1975। तो ये डिफरेंट माइलस्टोन्स थे, ये डिफरेंट
प्रभुपाद जी के जीवन में टाइमलाइन थी। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और जोड़ी जा सकती है, जैसे कि जब वो विदेश से वापस आए प्रभुपाद जी, तो 1971 में उन्होंने 10 दिन का पंडाल प्रोग्राम किया कनॉट प्लेस में। हम्म, एक एक चीज और मिस हो गई। जो उन्होंने जीबीसी बनाई है वो 1970 में बना, मतलब विदेश से आते ही, जैसे ही प्रभुपाद जी विदेश से आए, उन्होंने एकदम से बहुत जबरदस्त तरीके से 1971 में कनॉट प्लेस में 10 दिवसीय पंडाल प्रोग्राम किया, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि उस समय अराउंड 7 लाख लोगों ने भाग लिया 10 दिनों में। हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हम्म। फिर अपने 40 शिष्यों के साथ नवंबर में ही 1971, नवंबर 1971 में ही जब वृंदावन गए, वृंदावन का दौरा किया नगर पालिका के द्वारा, और वहां पे वृंदावन के प्रमुख नागरिकों और साधुओं के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। दिसंबर के महीने में अमरीकी राजदूत के साथ दिल्ली का दौरा किया और भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। और बहुत सारे, बहुत प्रचार बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया था ये। 1972 में जनवरी में जयपुर गए, वहां पंडाल कार्यक्रम किया हफ्ते भर का। और वहां पे अपने शिष्य तमाल कृष्ण दास, उनको संन्यास दिया। और अगर आप पढ़ोगे ये चीज तो आप देखेंगे कितना जबरदस्त, मतलब एक बहुत जोरों शोरों से प्रचार शुरू कर दिया, ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी। जैसे जनवरी में गो जयपुर में जब प्रोग्राम किया इतना बड़ा 7 दिन का, तो उसके बाद फिर जनवरी में ही राधा कृष्ण की मूर्ति को लेकर नैरोबी चले गए ब्रह्मानंद की सहायता से। फिर जनवरी में ही नैरोबी में एक बड़ा स्टेडियम प्रोग्राम किया। फरवरी में वापस आ गए इंडिया, और मद्रास में 3 दिन का प्रोग्राम किया, 3 दिवसीय। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो समय था उसमें इतना जबरदस्त, एक भी दिन खाली नहीं, कहीं रोज कहीं ना कहीं पे प्रोग्राम, बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम करना, और फिर साथ ही साथ अ, मंदिरों की स्थापना भी करते रहना। फरवरी में विशाखापट्टनम आए, फरवरी में ही मायापुर में आए, और मायापुर में नींव का पत्थर भी स्थापित किया, और 5 दिवसीय प्रोग्राम भी किया। गौर पूर्णिमा उत्सव किया पहली बार 1972 में। और फरवरी और मार्च के बीच में ही यहाँ मायापुर का नींव का पत्थर, फाउंडेशन स्टोन लगाने के बाद बॉम्बे में जमीन के लिए डिपॉजिट दिया। और फिर उस जमीन में लोग रहना शुरू हुए। मार्च में वृंदावन आते हैं और वहां पे रमन रेती की जायदाद की औपचारिकताएं पूरा करते हैं। वृंदावन का भी फाउंडेशन स्टोन लगा स्थापित करते हैं। और इस दौरान, उसके बाद फिर
मार्च के बाद अप्रैल में कई जगह ट्रैवल करते हैं, सिडनी, ऑकलैंड, हांगकांग, टोक्यो, बहुत सारे कंट्रीज, होनोलुलु। वहां पे फिर राधा कृष्ण की स्थापना करते हैं कई जगह। मई जुलाई में फिर लॉस एंजल्स, मैक्सिको, पोर्टलैंड, न्यूयॉर्क, लंदन, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। जॉर्ज हैरिसन से भेंट करते हैं, टेलीविजन में इंटरव्यू देते हैं, 30 लाख लोग देखते हैं उसको। 1972 मई जुलाई। जुलाई में एम्स्टर्डम में जगन्नाथ जी की अर्चा वगैरह की स्थापना करते हैं। मतलब सो मच मल्टीटास्किंग एक साथ। मतलब इतना बूढ़ा व्यक्ति से इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती। हर एक भी दिन वेस्ट नहीं कर रहे। जुलाई में फिर स्कॉटलैंड आते हैं, वहां पे संवाददाताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगस्त 72 में न्यू वृंदावन पहुंचते हैं, और अगस्त में सैकड़ों भक्तों के साथ बहुत बड़ा जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं। मतलब हर एक महीने बाद कहीं ना कहीं पे डिटेल्स इंस्टॉल हो रही है उस दौरान, कहीं बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और ये इनके शिष्य लोग हैं और उनके द्वारा ये सारी चीजें, उनको निर्देश देना, उनके द्वारा ये कार्य करना। हाँ, 72 में फिर कार्तिक में यहाँ आ जाते हैं वृंदावन, और भक्ति रसामृत के ऊपर रोज लेक्चर देते हैं। फिर कार्तिक खत्म होने के बाद फिर हैदराबाद जाते हैं, वहां पे बड़ा पंडाल प्रोग्राम करते हैं। दिसंबर 1972 से ये एक नई चीज शुरू होती है, मैराथन, बुक बुक पुस्तक वितरण, क्रिसमस मैराथन। दिसंबर के महीने में फेस्टिवल का माहौल होता है, क्रिसमस होता है। लॉस एंजलिस में वो भक्त लोग इसको डिस्कवर करते हैं कि मैराथन, अभी तो पूरे वर्ल्ड में बुक मैराथन होता है। फिर बॉम्बे की जमीन की समस्या के लिए वहां आते हैं। अप्रैल 1973 में वो प्रॉब्लम चलती रहती है, अप्रैल, मई, जून। जून में फिर मायापुर का दौरा करते हैं। वहां पे फिर साथ ही साथ वहाँ का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है मायापुर में। जून 1973 में बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं प्रभुपाद जी। एक महीना थोड़ा बीमार रहते हैं, थोड़ा इलाज वगैरह करते हैं। जुलाई में फिर से लंदन चले जाते हैं, लंदन में रथ यात्रा में भाग लेते हैं। अगस्त में पेरिस चले जाते हैं, फ्रांस। वहां पे मूर्तियों की स्थापना करते हैं, गण्यमान्य लोगों से मिलते हैं। अगस्त में फिर लंदन में जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा गोकुलानंद की स्थापना करते हैं। सितंबर में जुहू मामले का निपटारा करने के लिए फिर से वापस आते हैं जुहू। अक्टूबर में 73 में वृंदावन जाते हैं, वहां कमरे अभी पूरी तरह से बने नहीं थे। और 73 में ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। इतने सारे भक्त लोग मिलके बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगते हैं, उससे जो कुछ प्रॉफिट होता है, हम्म, उसको अलग अलग प्रोजेक्टों में लगाते हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो अभी तक बना है वो 1973 में, एक दिन का जो रिकॉर्ड है कि एक दिन में सबसे ज्यादा पुस्तक कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, वो है 1 लाख, नहीं, 13,200 पुस्तक है एक दिन में। 13,200, बोले ये उस समय का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड था। वर्ष भर में 4 लाख पुस्तक वितरण हुई, 4 लाख बुक्स। सोचिए उस समय का भक्तों का क्या उत्साह था। विदेशों से बहुत सारे भक्तों को लेके 1974 में मार्च में फिर मायापुर में आते हैं। 400 से अधिक भक्त आए। बड़ा बहुत बड़ी बात थी, इतने सारे विदेशी भक्त। मार्च में जुहू भूमि पर, वहां पे
कुछ दिन रहे जुहू में, डेली बीच पे वॉक करते थे रूपा जी। अप्रैल में फिर हैदराबाद चले गए, वहां पे पंडाल प्रोग्राम किया। तिरुपति गए भ्रमण करने के लिए। मई जून में फिर से रोम, जेनेवा, पेरिस, जर्मनी, यहाँ भ्रमण करने के लिए। वहां पे प्रचार करने गए, वहां मेयर से मिले। और जून अगस्त में ही रथ यात्रा कर ली, मेलबोर्न में, शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में। 10,000 लोगों ने भाग लिया। 1974 में फिर एक बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ वृंदावन मंदिर में, इस्कॉन। हम्म, बहुत ज्यादा बीमार पड़े, फिर ट्रांसलेशन का, अनुवाद का कार्यक्रम बंद किया कुछ समय। इनकी हेल्थ के लिए भक्तों ने 24 घंटे का कीर्तन किया। बीमारी की हालत में यूपी के गवर्नर से मिले, वृंदावन में निर्माण में सहायता के लिए। बीमारी की हालत में भी चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवतम, इस पे कार्य करते रहे। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया अभी, जनवरी 1974 में अमेरिका के शिष्यों ने 38,000, नहीं, 3,87,000 बड़ी पुस्तकें और 40 लाख बैक टू बॉर्डर इसका वितरण किया। बीबीटी बहुत तेजी से पुस्तकें की प्रिंटिंग में लग गया। और बीबीटी ने अलग अलग मंदिरों को 66 लाख प्रतियां भेजी 1974 में। तो ये समय ऐसा था जिस समय प्रभुपाद बहुत ही तेजी से प्रचार कर रहे थे और बहुत जोरों शोरों से कृष्णा कॉन्शियसनेस फैल रहा था। 1975 में इंदिरा गांधी से मिले और कुछ 10 पॉइंट्स को पूरा करने के लिए उनकी सहायता चाहिए, इस पे चर्चा की। और अगस्त में फिर वृंदावन का दौरा किया। राधाष्टमी पे गुरुकुल इमारत की नींव रखी। अक्टूबर में फिर से चले गए। अक्टूबर में मॉरिशस में गए, वहाँ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात की। और वहां पे एक्सीडेंट हुआ प्रभुपाद जी का, कार का, जिससे उनके ठोडी में, हाथ में, पाँव में चोट चोट लग गई। नवंबर में वापस बॉम्बे आ गए। नवंबर 1975 में, सिर्फ नवंबर 1975 में ही 10 लाख बैक टू गॉड हेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट की गई। श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन चलता रहा। पंचम, पांचवा स्कंद पूरा हुआ, दोनों भाव। छठवां स्कंद भी पूरा हो गया। फिर जनवरी में मायापुर का दौरा किया। मई तक 7th कैंटो को भी पूरा कर लिया। 8वें का स्कंद का अनुवाद शुरू हो गया। ये कार्य तेजी से चलना शुरू हुआ। लॉस एंजलिस में गोल्डन अवतार स्टूडियो, भजनों को रिकॉर्ड कराया। टेप मिनिस्ट्री देखी, वहां पे टेप मिनिस्ट्री, प्रभुपाद के लेक्चर सारे रिकॉर्ड होते थे। और 1976 में 10वीं वर्षगांठ मनाई गई इस्कॉन की, वाशिंगटन डीसी में। 76वीं रथ यात्रा न्यूयॉर्क में मनाने के लिए पहुंचे। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। और 1976 के एंड तक 9वां स्कंद भी का अनुवाद भी पूरा हो गया।
1970 में जनवरी में कुंभ मेला में भाग लेने के लिए इलाहाबाद आए। जनवरी में ही भुवनेश्वर भी गए, वहां पे 10वें स्कंद का अनुवाद शुरू किया, लिखना शुरू किया। प्रतिदिन डेली श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य दिवस पे फरवरी में भुवनेश्वर में फाउंडेशन स्टोन रखा। फरवरी में मायापुर उत्सव में सम्मिलित हुए। अब मार्च से लेकर मई तक बहुत ज्यादा बीमार पड़े। मायापुर से बॉम्बे गए। बॉम्बे में पंडाल कार्यक्रम में भाग लेते थे। पालकी में बिठा के ले जाया जाता था सायकाल शिष्यों के द्वारा। फिर मई में ही जब वो स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो ऋषिकेश गए, स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। मार्च के बाद बीमार ही रहे, मार्च अप्रैल मई। फिर बीमारी की हालत में भी बॉम्बे में कार्यक्रम करते थे। ऋषिकेश चले गए मई में। फिर मई से अगस्त तक, मई जून जुलाई अगस्त वृंदावन में गए और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे विश्व में भक्तों ने प्रार्थना की। पत्राचार से इस्कॉन का प्रबंधन करना जारी रखा। तो उसके बाद फिर से विदेश चले गए, लंदन। लेकिन अभी लंदन गए थे, वहां पे जन्माष्टमी मनाई, व्यास पूजा मनाई, लेकिन स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ गया। तो न्यूयॉर्क जाने का और वो यात्रा को कैंसिल कर दिया, वापस आ गए। वृंदावन से आते समय बॉम्बे लौटे। अक्टूबर में फिर से वृंदावन में आ गए। पहले वृंदावन आए, फिर बॉम्बे बीच में गए एक बार, फिर उसके बाद दोबारा से अक्टूबर में वृंदावन में आ गए। अपने शिष्यों को निर्देश देते रहे और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहे, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने के बावजूद भी। फिर 14 नवंबर को 1977 को शाम के 7:30 बजे वो इस संसार से चले गए। हम्म, कैसा अद्भुत प्रचार किया उन्होंने लास्ट के समय में भी। तो ये था कुछ टाइमलाइन, है ना, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पहले बताई, फिर बाद में कुछ विस्तार से भी हमने कुछ चर्चा किया। तो अद्भुत है प्रभुपाद। अब ये चीज जो हमने अभी शॉर्ट में डिस्कस की, इसको अगर हम डिटेल में जो हम पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत, वो और भी अद्भुत है। तो इसको हम इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कल से हम प्रभुपाद लीलामृत शुरू करेंगे। प्रभुपाद लीलामृत में प्रतिदिन 8 से 8:30 बजे तक आधे घंटे हम पढ़ेंगे और सारे लोग एक साथ शुरू से लेकर एंड तक प्रभुपाद लीलामृत पढ़े। मतलब रोज आधा घंटा पढ़ेंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे कितना ध्यान से सुना हमने। लास्ट के 5 मिनट थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसने कितना अच्छे से सुना। इस तरह से प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ के सभी लोग प्रचार के लिए उत्साह सबके भीतर जगेगा, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी सब लोग को प्रोत्साहन मिलेगा। तो कल से शुरू करेंगे प्रभुपाद लीलामृत पहले अध्याय से, और इसमें अलग अलग स्पीकर्स पढ़ेंगे, हर दिन कोई अलग, लेकिन जहां पढ़ा होगा उससे आगे इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे अभी विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।